देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन और, ठीक है। एक हेक्सागन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे भी जेई मेंस वगैरह में भी आता था और इधर अपना गेट में भी आ जाता है, ठीक है। तो कंसिडर अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ठीक है। फोर्सेस लग रहे हैं एफ मैग्नीट्यूड के, एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, साइड वगैरह दे रखा है ए, ठीक है। अपन को बताना है कि बी पॉइंट पे इक्विवेलेंट फोर्स और कपल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में वही आता है, अपने को इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, तो सभी फोर्सेस को जाके ट्रांसफर कर दो बी पे। ये पॉइंट बी है, इस फोर्स को उठा करके देखो यहाँ रख दिया गया। अरे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स हमने बताया था ना, उसी को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि रिजिड बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिंसिपल फोर्स को ट्रांसफर करने से, ठीक है। एक्सटर्नल इफेक्ट्स इंटरनल इफेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। एफ को उठा करके बी पे रख दिया, एक एफ तो इधर ही से पास हो रहा है, बी से ही, एक एफ इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर चला गया, ठीक है। एक फोर्स इधर से पास कर रहा है, तो एक दो, ठीक है, दो तीन, हाँ ठीक है, हाँ। देखो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस साइड में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स में आ रहा है। कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये गलत एलिमिनेट हो गया, और एक और एलिमिनेट होगा। अब 50-50 खेलना है अपने को दो ऑप्शन में, तो अगर अंदाज भी मारना है इन दोनों में से कोई एक मार दो। जहाँ 25% सही होने का प्रोबेबिलिटी था 50 हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। तो इस तरह से कभी कभार क्वेश्चन को करना चाहिए। पहले ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो और कपल निकालना है, ठीक है। बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैसे निकलेगा, हमने एक चीज़ बताया था ना, अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एफ और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है, और अपन को किसी भी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। सपोज करो ये बी पॉइंट यहाँ से 1/3 दूरी के ऊपर है, मतलब ये अगर टोटल डिस्टेंस मेरा एक्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, या डी मान लो, और D/3 डिस्टेंस पे हमको मोमेंट चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली एफ इंटू डी कर देना होता है। फोर्स और इन दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्टेंट कपल पता लग जाता है बी पॉइंट के अबाउट। मतलब ये जो पॉइंट है कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये बातें हमने कर रखा है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा नहीं। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, देखो ये दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल फॉर्म कर रहे हैं बी पे, ठीक है। सिमिलरली, एक मिनट, ये फोर्स तो बी से ही पास हो रहा है, इसका कोई कपल आएगा ही नहीं। ये फोर्स एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा बी पे। अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स मिलके एक कपल जनरेट करेंगे, क्योंकि बी पॉइंट इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में आता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। और एक ये फोर्स के वजह से एक मोमेंट आएगा, और ये फोर्स के वजह से एक मोमेंट आएगा बी पे, और इन दोनों की वजह से एक कपल आएगा, ठीक है। तो इन दोनों से के कपल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये कितना है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगा, ठीक है। और इसका मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इस फोर्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। और अपन को और एक कोई फोर्स बच रहा है क्या, हाँ ये वाला फोर्स, अपने को बी पॉइंट से एफ पॉइंट तक का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। तो देखो हमने क्या ज्योमेट्री खेला है, एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले फोर्स का तो कहानी ख़त्म, अब कपल पे आते हैं। इस फोर्स का कपल नहीं आएगा, उसी पॉइंट से पास है। ये दो फोर्स मिल करके अपन एक अपना कपल बना लिए, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब बचते हैं हमारे ये दो सिंगल सिंगल फोर्स, इनके वजह से मोमेंट आएगा कुछ बी पे, तो यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर गिरा दिए बी पे, ठीक है। और इस फोर्स, ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ, ये फोर्स यहाँ था, ठीक है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये पूरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस पे हमने ये परपेंडिकुलर गिराया बी से। सिमेट्रिसिटी से ये तीनों लेंथ्स बराबर होंगे, और नहीं तो निकाल भी सकते हो, हम किसी एक के लिए निकालेंगे, ठीक है। बाकी के लिए हम मेरे को ये सिंपल लग रहा है, ये ऊपर वाला, ये भाई ए साइड है, ये ए साइड है, सभी साइड्स ए लेंथ के होंगे, तो इस पर हमने परपेंडिकुलर गिराया, तो ये A/2 हो जाएगा।
ए में से a/2 जाएगा तो ये हो जाएगा √3a/2, ये लेंथ, पूरा लेंथ देखेंगे तो √3a/2 इंटू 2 यानी √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स का इस बी पॉइंट के अबाउट जो कपल आया वो आएगा F√3a। और सेंस कैसा होगा, बी पॉइंट पे अंगूठा रखो, 1 मिनट, सेंस कैसा होगा, ये देखो बी पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे, मतलब ऐसे सेंस है। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के वजह से कितना आएगा, ये जो कपल है, कपल का भी इफेक्ट ये दोनों मिलके ऐसे ही देंगे, यानी अगेन F√3a, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, और इसका हमने किसका निकाला था अभी, हाँ एक ये बच गया ना, F का, ये फोर्स का, इससे परपेंडिकुलर दूरी अगेन √3a, F√3a एंटी क्लॉकवाइज, तो 3√3fa एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर। ये देखो दूसरा सवाल, इसमें कह रहा है कि इन सभी फोर्सेस का और मोमेंट का जो रिजल्टेंट है इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को बताना है, अपन को बताना है कि भाई m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ठीक है भाई, सॉल्व कर देते हैं इसको। रिजल्टेंट यहाँ से पास कर रहा है ना, ठीक है, पास करा दो इसको, वो पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट को हमको पिक्चर में नहीं लगाना है, तो रिजल्टेंट के अबाउट ही मोमेंट बैलेंस कर लो, सिग्मा MO 0 कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 320 का, 320 cos 60 और 320 sin 60, 320 cos 60 का यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस नहीं दे रखा है क्या, एक मिनट, 320 वाले को क्यों ही तोड़ना है हमें, 320 तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। अच्छा ये चीज़, ये 60 है, देखो ये 60, ये 30, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा उसमें ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो 320 का कॉम्पोनेंट क्यों ही कॉम्पोनेंट होगा क्या, 320 इंटू दिस लेंथ, 320 इंटू 300, सेंस कैसा होगा इसका, ऐसा कुछ होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, अब देखो 400 का कितना होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इससे ये लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग, 150 का cos 30, और जहाँ तक बात है डायरेक्शन का, डायरेक्शन भी ऐसा ही रहेगा, 400 इंटू 150 cos 30, again the direction is same, and the resultant is passing through that point only, so there will be no effect of resultant on the moment, and लास्ट मेरा क्या हो जाएगा, m इंटू, अच्छा ये m कैसे है, m अपोजिट सेंस में है ना, माइनस का m इंटू 160, यहाँ से ये अपोजिट सेंस में इसलिए माइनस लिया है। ठीक है, यहाँ से आंसर निकल जाएगा, यही सोच रहे हो ना। अबे मोमेंट में कहाँ से हम लोग डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स में मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस, F इंटू डी होता है ना मोमेंट। अब मोमेंट ऑलरेडी दिया तो मोमेंट में डिस्टेंस क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंट थोड़ी निकालना, मोमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको क्यों डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब सिली मिस्टेक अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक नहीं, तो बहुत हॉरेबल मिस्टेक था। यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा 147.96 न्यूटन मीटर, यहाँ से आ। तो अब अगले वाले वीडियोज़ में हम फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बात करेंगे।